जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गोस्वामी अरुण गिरी और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में से कैसरगंज लोकसभा सीट वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल महिला पहलवानों के यौन पीड़न के आरोपों का कोर्ट में सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह इस सीट से बीजेपी के सांसद हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने अब तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों के लिए 5 सीटें छोड़कर बाकी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 73 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन रायबरेली और कैसरगंज के सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा करने में बीजेपी का आलाकमान देरी क्यों कर रहा है, इसको लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। राज्य की राजनीति पर नज़र रखने वाले ज़्यादातर विश्लेषकों का यही कहना है कि पार्टी ब्रिजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि महिला पहलवानों के यौन पीड़न का आरोप झेल रहे ब्रिजभूषण शरण सिंह की छवि ही नहीं बल्कि केवल नुकसान नहीं पहुंचा है, बल्कि इसके चलते भाजपा को भी बैकफुट पर रहना पड़ा था। क्योंकि भाजपा की रणनीति हर सीट को जीतने की है, इसलिए भाजपा कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सबसे पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बीच जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन्हीं 2 चरणों में जाट बाहुल्य क्षेत्रों में चुनाव था जहां पर पार्टी के नुकसान होने की आशंका थी। अब जबकि 2 चरणों को मतदान भी हो चुके हैं और उस कैसरगंज में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसके लिए मतदाताओं को उम्मीदवार के नाम की इंतजार है। इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया 3 मई तक चलेगा। 4 मई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई तक जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहेंगे वो वापस ले सकते हैं। ऐसे में एक बात साफ है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी अंतिम समय तक इंतजार करना चाहती है, क्योंकि माना जाता है कि कैसरगंज ही नहीं आसपास की कुछ सीटों पर उनका प्रभाव है। वैसे दिलचस्प बात यह है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों को कुचलने का मामला दर्ज है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी ने 2 मार्च को ही जारी कर दी थी। देखें पूरी रिपोर्ट।